हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में वक्त हो रहा है 6:03 और हम आपको अब बताने जा रहे हैं ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चाहें तो तालियां बजाकर हंस सकते हैं, आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों को चुटकुले की तरह सुना सकते हैं। ये खबर है चीनी अखबार और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी भारत की धमकी से जुड़ी हुई। 130 करोड़ देशों वाले देश भारत को चीन एक अखबार के जरिए धमकी दे रहा है। ये धमकी क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये गलवान घाटी की घटना से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी को समझिए। ये है चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। भारत चीन सीमा विवाद शुरू होने के बाद से गंभीर मुद्दों पर चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल किसी कॉमेडी सर्कस की तरह। चुटकुला नंबर 1। भारत चीन से जंग लड़ता है तो 1962 से बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। चुटकुला नंबर 2। चीन के खिलाफ नफरत फैलाकर भारत में राष्ट्रवाद का बुखार फैलाया जा रहा है। चुटकुला नंबर 3। भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए चीन पर निर्भर है। गंभीर मुद्दों पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मानसिक असंतुलन की वजह है दुनिया के 2 बड़े देशों के ये 2 बड़े चेहरे। एक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। पीएम मोदी के इसी बयान से चीन बौखला गया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिन ने भारत के खिलाफ एक धमकी भरा लेख लिखा। ट्विटर पर इस लेख को साझा किया। लेख का शीर्षक है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष स्थिति में सेना को हथियार इस्तेमाल करने की छूट। लेख के साथ वाले ट्वीट में लिखा है, अगर ऐसा है तो भारी कीमत चुकानी होगी। हू शिन ने लिखा कि मोदी ने सेना को खुली छूट देने वाली बात राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए कही है। मोदी जानते हैं कि भारत चीन के साथ संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए तनाव घटाने के लिए शब्दों से खेल रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देशों की बात होती तो भारत वास्तविक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता था, लेकिन भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो भारत को 1962 के युद्ध से ज्यादा बेइज्जती झेलनी होगी। भारत सरकार की ओर से सेना को ये खुली छूट दे दी गई है कि अगर सेना को लगता है कि चीन सीमा पर कोई भी इस तरह के हालात खड़े हो रहे हैं कि गोली चलाने की जरूरत है तो वो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम लगातार फाइटर जेट आसमान में पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। तो भारत की तरफ से एयरफोर्स जो है वो अपना तमाम डिप्लॉयमेंट यहाँ बढ़ा चुकी है। उसके अलावा थल सेना की तरफ से भी लगातार ट्रूप्स को बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा है। पूरे सीमा विवाद पर भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है, इसलिए हू शिन ने अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया। नई दिल्ली को तीसरे देश के उकसावे का शिकार बनकर विवाद को कूटनीतिक युद्ध में बदलने या सीमा पर उकसावे से बचना चाहिए। तीसरे देश के नेता को भी इस मौके का फायदा उठाने से बचना चाहिए। नई दिल्ली को दुश्मन बनाने की जगह दोस्त बनाने चाहिए। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम से भी चीन छटपटा रहा है। इस छटपटाहट को बताने के लिए हू शिन ने सहारा लिया भारत के मशहूर पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर के लेख का। लेख के हवाले से हू शिन ने लिखा कि चीन एक विशाल देश है जिस पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए निर्भर करता है। स्वामीनाथन अय्यर ने अपने लेख में पीएम मोदी को आगाह करते हुए लिखा था कि आत्मनिर्भरता का मतलब आयात घटना, वैश्विक व्यापार और निवेश में कमी आना है। ये नीति जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान हुआ। यानी भारत की रणनीति साफ है। चीन की सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी, सैन्य स्तर पर सेना को खुली छूट, कूटनीतिक स्तर पर बड़े मुल्कों का साथ, आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भरता। चीन भारत के इस चक्रव्यूह में फंस भी चुका है, इसलिए बौखला कर धमकी देने पर उतर आया है।